हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी ग्रेड ए का जो फेज़ 2 का हैंड आउट है वो आज आउट हो गया है और यहाँ पर थोड़ा पैटर्न में चेंज किया है। और जब नोटिफिकेशन आया था तभी हमने कुछ मतलब गेसेस किए थे कि मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे या फिर 100 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट्स में। उसमें जब 100 क्वेश्चन आपके पास होते हैं ना तो सारे वैरायटी के क्वेश्चन वो पूछते हैं और ऐसा ही मेरा अंदाज़ा है इस बार ऐसे हो सकता है। तो 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स है और यहाँ पे हम आपके लिए एक नया पैटर्न पे एक फ्री मॉक टेस्ट लाए हैं, तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ पे से आप सॉल्व कर सकते हैं। और अभी ये न्यू पैटर्न है, इसको कैसे अप्रोच करना है वो भी हम देखेंगे। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है अभी यहाँ पे 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स है और ये टाइम कितना है, 90 मिनट्स है। और यहाँ पे ये जो कट ऑफ है ये मिनिमम कट ऑफ है। देखो इतने मार्क्स अगर कोई लाता है तो ऐसा नहीं कि उसको डेफिनेटली बुलाया जाएगा जैसे फेज 1 में हुआ था। यहाँ पे क्या है आपको पता है, अगर हम जनरलिस्ट की बात करें तो नियर अबाउट 500 लोग यहाँ पर पास हुए हैं और 200 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए अंदाजे से, ठीक है, 62 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे वेटेज जो है आपका, जो पेपर 2 इसका वेटेज 2/3 रहेगा और जो पेपर 1 जो है इंग्लिश का उसका वेटेज जो है 1/3 रहेगा। नहीं कि जितने मार्क्स है आपको, अगर मान लीजिए 60 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे तो उसको 20 पकड़ा जाएगा और यहाँ पर भी 60 मार्क्स मिलते हैं तो वहाँ पर इसको 40 पकड़ा जाएगा। करेक्ट। तो ये हो गया आपका 20 + 40, यानी कि आपको 100 में से कितने मिले, 60 मिले। करेक्ट। इसको फिर से 85 में कन्वर्ट किया जाता है और इंटरव्यू आपका होता है 15 मार्क का। तो ये टोटल इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो अभी देखो, अभी उनके पास ना 100 क्वेश्चन है, यानी कि उनके पास अभी क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत वाइड रेंज है। तो ऐसा जब पैटर्न होता है तब क्या होता है, यहाँ पे वेरी इजी भी क्वेश्चन होंगे। वेरी इजी मतलब कोई देख के कहेगा कि भाई ऐसे इतने इजी क्वेश्चन कैसे आ गए। फिर इजी लेवल के क्वेश्चन हो गए, फिर मॉडरेट हो गए, फिर डिफिकल्ट होंगे और वेरी डिफिकल्ट हो गए। तो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे क्रूशियल भी ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे मिस किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। और इसके लिए क्या है, आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे मुझे ऐसे लगता है कि ये जो डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट लेवल के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो क्रुशियल रहेंगे आपके सक्सेस के लिए। क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे सारे रेंज में आएंगे, बहुत इजी वाले न्यूमेरिकल भी आएंगे, इजी वाले आएंगे, मॉडरेट वाले आएंगे, डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट वाले आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये ख्याल रखना है कि ये क्वेश्चन हमसे मिस ना हो जाए। अगर आप कुछ टॉपिक छोड़ेंगे और उसमें से अगर वेरी इजी लेवल के क्वेश्चन आ गए तो फिर आप फिर पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि वो सारे लोग कर लेंगे। करेक्ट। और जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे तो वहां पे रियली जो टेस्ट होगा, जो हम बोलते हैं नॉलेज का टेस्ट होगा, आपके पढ़ाई का टेस्ट होगा, वो यहाँ पे ही होगा। क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता है यहाँ पर जो इंग्लिश का पेपर है सब लोग एक रेंज में ही रहते हैं और उसको 1/3 करने वाले हैं। करेक्ट। उसको 1/3 करने वाले, यानी कि उसका जो फाइनल सिलेक्शन में जो उसका क्या कहते हैं वेटेज जो है वो कम है। हम पूरा निग्लेक्ट नहीं कर सकते उसको। देखो, उसके 5 आपको टेस्ट देने हैं, लेकिन जो रियल टेस्ट होगा आपका वो इसी में होगा। इसलिए आपको कोई भी चैप्टर यहाँ पे नहीं छोड़ना है, यही यहाँ पे मेन मंत्रा है। अदरवाइज पहले पैटर्न में कुछ कुछ टॉपिक लोग छोड़ते थे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको एक भी टॉपिक और एक भी सब टॉपिक यहाँ पर नहीं छोड़ना है। और आपके लिए अभी ये 3 मॉक टेस्ट जो है वो रेडी है। जैसे मॉडरेट लेवल की भी मॉक टेस्ट है और यहाँ पे वेरी डिफिकल्ट वाली भी, ये आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे। इसका लिंक है, एक फ्री मॉक टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से आप देख के सॉल्व कर सकते हैं कि आपका अभी का जो प्रिपरेशन है उसको टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एरिया है, मैंने 3 अलग अलग कलर में दिया है। तो जो रेड वाला है, ये रेड वाला ये डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कोर इकोनॉमिक्स है। ये कोर इकोनॉमिक्स हम पढ़ते नहीं है, ना नाबार्ड के लिए पढ़ते हैं, ना आरबीआई के लिए पढ़ते हैं। ये कोर इकोनॉमिक्स है जो डीपीआर का है, उस लेवल का। यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ सकती है और जो नॉन कॉमर्स के हैं उनको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ये 2 एरिया है, जो नॉन कॉमर्स नॉन सीए लोग हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसके बाद जो मॉडरेट लेवल का होगा वो होगा कंपनी एक्ट, ये वाला पोर्शन और कॉस्टिंग वाला पोर्शन। यहाँ पर मतलब अगर आप थोड़ा एनर्जी लगाएंगे तो यहाँ पर आउटपुट अच्छे से आ सकता है। और मैनेजमेंट और फाइनेंस मुझे लगता है यहाँ पर ये इजी है, समझने में इतना मुश्किल नहीं है। तो और आपको यहाँ पे कोई भी टॉपिक है, जैसे ABCDEF है, इसके अंदर आपको स्मॉल A to F यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। और ये जो टॉपिक है कंपनी एक्ट वाला, ये कुछ लोगों को थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये स्कोरिंग है।
करेक्ट। ये स्कोरिंग है क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको मेमोराइजेशन करना पड़ेगा, थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि पेनल्टी कितनी होती है, कितने बोर्ड मेंबर चाहिए, कितना टाइम है, वो सारी यहाँ पे चीज़ें होती है। तो वो एज सच डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको। तो आपको इसके अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक्चुअली ये कंपनीज एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था ना, उसका फाइल मैंने 2 साल पहले खुद बनाया था। उसका लिंक मुझे आप एक दिन दीजिए, एक दिन के बाद मुझे लगता है तो मैं उसके ऊपर अलग सा वीडियो भी बनाऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो, 2 साल पहले मैं बनाया था, कि जो जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में, और इसके बारे में और प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी मैं वीडियो आने वाले टाइम पे यहाँ पे बनाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, देखो मैनेजमेंट स्कोरिंग है, फाइनेंस स्कोरिंग है, वैसे तो आपको सबका सब एरिया करना है। जैसे मैंने कहा कि बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिए तो आपके वो मिस हो जाएंगे, और बाकी जो लोगों ने पढ़ा है उनको आसानी से आ जाएंगे। और यहाँ पर न्यूमेरिकल जो जो है वो करना है यहाँ पर, क्योंकि जो मैंने कहा डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट वाला जो एरिया होगा, वो जो क्वेश्चन होंगे वही यहाँ पे सिलेक्शन डिसाइड करने वाले हैं। करेक्ट। क्योंकि ये जो पेपर है आपका, इंग्लिश के पेपर में सारे लोग एवरेज में रहते हैं, यहाँ पे बहुत टेस्ट होगा। अभी जितने दिन बचे हैं फुल आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप जॉब में हैं तो छुट्टी लीजिए, हर दिन 10 12 15 घंटे तक आपको पढ़ाई यहाँ पे करनी चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए आई है। बाकी हमारा कोर्स चालू है, यहाँ पे प्रतीक सर है। आपको पता है, आपने इनके वीडियोस देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे तरीके से सर ने फेज़ 1 के पहले कवर किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको देखने हैं। ये देखो, ये पूरा टाइम टेबल है, अच्छे से सारे लाइव क्लास में आपकी जितनी सारी क्वेरीज है वो सारी क्वेरीज यहाँ पर हैंडल की जाएगी। ये सारे क्लासेस का टाइम टेबल है, इसका भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ, वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। ठीक है। और कोई भी क्वेरी है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।